अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब मलिक और आप सबको मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान 75 साल का हो गया है। दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान को रहती दुनिया तक सलामत रखे और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। ये तो वो बातें हैं जो सब लोग करते हैं जश्न आज़ादी के मौका पर, लेकिन मैं आपसे कुछ मुख्तलिफ सवाल करना चाहता हूँ और कुछ बातें करना चाहता हूँ जो शायद कड़वी भी हो सकती हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ अर्सा पीछे लेके जाना चाहूँगा जब पाकिस्तान नहीं बना था। जब पाकिस्तान नहीं बना था तो हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म किया जाता था। मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेला जाता था। बहन बेटी काफ़ी बनती थी, इस डर के मारे के बाहर जो हैं हिंदू ओबाश लड़के जो हैं उनकी इज्जत के साथ खेला करते थे और उनको तंग किया करते थे और मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक ख्वाब देखा पाकिस्तान का, एक ऐसे पाकिस्तान का, एक ऐसे मुल्क का जहाँ एक इस्लामी निज़ाम हो, कानून सब के लिए बराबर हो, कमज़ोर को भी इंसाफ मिले और ताकतवर को भी इंसाफ मिले। एक ऐसे मुल्क का, एक ऐसे खित्ते का, एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया जिस पाकिस्तान में हर बहन बेटी की इज्जत में। फिर मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान बनने से पहले जो है मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलता था, तो क्या आज इंसाफ बिल्कुल ना की सूरत में आएगा? क्योंकि जब कोई कमज़ोर आदमी, कोई मजदूर, कोई दिहाड़ीदार थाने जाता है अपनी रिक्वेस्ट लेके, अपनी दरख्वास्त लेके, कोई शिकायत लेके, तो वो थाने का जो चपरासी होता है वो उसको बाहर से भगा देता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए जब कोई सेठ साहब, कोई चौधरी साहब, कोई नवाब साहब, कोई कौंसलर साहब, कोई MP, MNA साहब थाने जाते हैं तो SHO साहब खुद उसको सलामी देने गेट पे आते हैं। अगर आज भी कानून दो हैं, कमज़ोर के लिए और ताकतवर के लिए और आज भी अगर किसी कमज़ोर को इंसाफ नहीं मिलता तो कहने को तो हम आज़ाद हैं, लेकिन माज़रत के साथ आज भी हम गुलाम हैं। पाकिस्तान बनने से कबल जो है मुसलमानों की बहन बेटी की इज्जत महफूज नहीं थी, क्योंकि उस वक़्त हिंदू की हुकूमत थी, उस वक़्त मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी, पाकिस्तान हासिल नहीं किया गया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज क्या मुसलमान की बहन बेटी की इज्जत पाकिस्तान में महफूज है? अगर देखा जाए तो बहन बेटी जब निकलती है कॉलेज से, स्कूल से, तो उसके बाद जो गेट पर लड़के खड़े होते हैं तो अब भी पाकिस्तान में, जबकि पाकिस्तान 75 साल का हो चुका है, आज 75 साल के बाद भी जब किसी बहन बेटी को सर झुका के उन लड़कों की वजह से शर्मिंदगी से गुजरना पड़ता है, तो तब सवाल पैदा होता है कि क्या हम आज़ाद कौम हैं? आज भी जब कोई बहन बेटी इस डर से स्कूल कॉलेज और पढ़ाई छोड़ देती है कि गली महल्ले में लड़के स्कूल कॉलेज जाते हुए तंग करते हैं, आवाज़ें करते हैं या रास्ता रोकते हैं या तंग करते हैं, तो क्या हम आज़ाद हैं? आज भी जबकि पाकिस्तान 75 साल का हो चुका है तो सिंध में जब सैलाब आता है तो दरिया में तैरती हुई लाशें जो हैं उनको निकालने के लिए कोई तैयार नहीं होता। एक थाने का अमला कहता है कि ये आपकी हदूद है और दूसरे थाने का अमला कहता है कि ये आपकी हदूद है। तो आज 75 साल का जब पाकिस्तान हो चुका है तो आज भी मेरे ख्याल से बर्मा के मजलूम मुसलमानों में और पाकिस्तान सिंध के मजलूम मुसलमानों में कोई फ़र्क नहीं है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पे हासिल किया गया। आज जब इस मुल्क में लाउड स्पीकर पे आदान देने पे पाबंदी लगाई जाती है तो दिल ये कहता है, दिमाग ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या हम आज़ाद मुल्क हैं? आज जब पाकिस्तान 75 साल का हो गया है, अगर आज भी हम सिंधी, बलोची, पंजाबी और पठान की तकसीम में बटे हुए हैं तो माज़रत के साथ 22 करोड़ तो इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन माज़रत के साथ हम कौम नहीं बन सके। अगर हमारे मुल्क के फैसले बाहर किसी और मुल्क से किए जाएँ, कोई और मुल्क ये फैसला करे कि किसने हुकूमत करनी है और किसने नहीं, कोई और मुल्क जब चाहे किसी को उतार दे और जब चाहे किसी को ले आए, तो माज़रत के साथ ये सवाल पैदा होता है कि क्या हम आज़ाद कौम हैं? और इंशाल्लाह अब वक़्त बदलेगा, अब हम एक कौम बनेंगे, एक ऐसी कौम बनेंगे जिसकी मिसालें पूरी दुनिया में दी जाएंगी। आज की नौजवान नस्ल जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अक्ल व फ़हम रखने वाली है, तो इंशाल्लाह ये नौजवान नस्ल कल को जब मुल्क की भाग दौड़ संभालेगी तो ये मुल्क इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाएगा। ज़रूरत इस चीज़ की है कि आजकल के नौजवानों को, हम जैसों को कोई बताने वाला हो कि पाकिस्तान कैसे हासिल किया गया, कितनी कुर्बानियाँ दी गई। जब ये बताया जाएगा कि जो पाकिस्तान आने वाले रास्ते थे हिंदुस्तान से, उनमें उस रास्ते में आने वाले जितने भी नए नाले थे उनमें पानी की बजाय खून बहता था,
تو آج جو نوجوان باجے بجاتے ہیں اور موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکالتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں، کوئی بھی ڈانس بھی نہیں کرے گا اور کوئی بندہ بھی باجے نہیں بجائے گا۔ باجے بجا کے جو ہے 14 اگست منانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ سڑکوں پہ ناچنا، ڈانس کرنا ٹھیک ہے، خوشی منائی جائے، شکرانے کا نفل ادا کیے جائے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اس وطن سے نوازا۔ آج ہماری ماں بہن، ہم خود، ہمارے بزرگ، ہماری عزتیں، ہمارے مال جان سب محفوظ ہیں۔ تو یہ باجے بجا کے نہیں بلکہ اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہو کے نفل ادا کر کے اس کا شکر ادا کیا جائے کہ الحمدللہ تم نے وطن سے نوازا۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ وطن عطا کیا جس کا نام ہے پاکستان، اس پہ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو آخر پہ یہی دعا ہے کہ اللہ پاک وطن عزیز کو رہتی دنیا تک سلامت رکھے اور وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور وطن عزیز کی افواج کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دوبارہ سے جو ہے ایک قوم بنا دے اور ہم ایک خود مختار ملک بن جائیں اور ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پہ۔ آپ سب کو جشن آزادی بہت بہت مبارک۔ آپ سب کو جشن آزادی کی خوشیاں بہت بہت مبارک۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔